में हम कंजंक्शन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो भी सैनिक स्कूल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये पूछा हुआ, ठीक है। तो ये भी कंजंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि कौन कौन सा पेयर ऑफ कंजंक्शन लगेगा, है ना। ये एसएससी के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेसिक इससे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा पेयर ऑफ कंजंक्शन लगता है। तो देखते हैं, एक पिछला वीडियो भी मैंने डाला था कंजंक्शन पर, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम कंजंक्शन का ही वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ही इज बोथ ए सिंगर, तो बोथ के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन एंड लगता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ही इज बोथ ए सिंगर एंड ड्रमर, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। वह एक सिंगर भी है और ड्रमर है, ड्रम कवर, ड्रम बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला भी है और गायक भी है, तो एंड लगेगा, ठीक है। बोथ के साथ एंड पेयर लगता है ना, ए एंड डी एंड पेयर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। रामू वाज पुअर, रामू वाज पुअर, he managed to educate his son। रामू गरीब था बट ही मैनेज्ड टू एजुकेट हिज सन, लेकिन वह अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए मैनेज किया था, तो यहाँ पर बट हो जाएगा, ठीक है। बट कंजंक्शन लगेगा। रामू वाज पुअर बट ही मैनेज टू एजुकेट हिज सन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, बट लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। खाली जगह ही वाज ट्रस्टेड ही चीटेड हिज बॉस, है ना। हालांकि उस पर विश्वास किया गया था, है ना, उससे उस पर आश्वस्त था, उस पर विश्वास किया गया था, फिर भी वह ही चीटेड हिज बॉस, फिर भी वह अपने बॉस को ठग लिया, ठीक है, अपने बॉस को ठग लिया। यहाँ पर ये हालांकि का अर्थ आ रहा है ना, तो अल्दो लग जाएगा कंजंक्शन, अल्दो कंजंक्शन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्दो ही वाज ट्रस्टेड, हालांकि वह बहुत ही विश्वासी था, ट्रस्टेड मतलब वह बहुत ही विश्वासी था, लेकिन फिर भी वह अपने बॉस को ठग लिया, तो अल्दो के साथ ये प्रीपोजिशन ये कंजंक्शन लगता है, या तो कॉमा लगता है, तो कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पर अल्दो लगेगा, ठीक है, ALTHO अल्दो कंजंक्शन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। स्टुअर्ट इज टाउलर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन कंजंक्शन लगता है, THAN दैन लगेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दैन। स्टुअर्ट इज टाउलर दैन हिज फ्रेंड जैक, तो दैन हिज फ्रेंड जैक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दैन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। द फादर केम टू नो, खाली जगह हिज सन हैड पास्ड, उनके पिताजी जानने आए थे। द फादर हैड कम टू नो, उनके पिताजी जानने आए थे, क्या जानने आए थे कि हिज सन हैड पास्ड, कि उनके बेटे पास कर चुके थे, है ना। क्यों जानने आए थे, क्योंकि उनके पिताजी पास कर चुके थे, इसीलिए यह जानने आए थे कि उनके बेटे पास हो चुके थे। तो बिकॉज भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो हम मेन रूप से दैट ही लगाएंगे, ठीक है। द फादर केम टू नो, पिताजी जानने आए थे कि बच्चे पास हो चुके थे, कि मेरा बेटा पास हो चुका है, ठीक है, तो बी नंबर हम दैट ही लगाएंगे। ऐसे तो होगा ए नंबर, लेकिन हम बी नंबर लगाए, दैट ही लगाएंगे, ठीक है, दैट ज़्यादा सूटेबल होगा, तो दैट ही लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई वुड नॉट पे यू, मैं आपको चुकता नहीं करूँगा। आई वुड नॉट पे यू, मैं आपको
चुकता नहीं करूँगा, मैं आपको चुका नहीं सकता, मैं आपके कर्ज को चुका नहीं सकता हूँ। अनलेस यू शो मी योर कार्ड, है ना, जब तक आप अपना कार्ड नहीं दिखाएंगे, है ना, तब तक मैं चुकता नहीं करूँगा। तो अनलेस हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर कंजंक्शन अनलेस हो जाएगा। आई वुड नॉट पे यू, मैं आपको चुकता नहीं करूँगा, अनलेस यू शो मी योर कार्ड, जब तक आप अपना कार्ड नहीं दिखाएंगे मैं पैसा चुकता नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए गुड बॉलर नोज हाउ टू डिलीवर बाउंसर। नोज के बाद हाउ प्लस 2 प्लस इन्फिनेटिव लगता है, नो के बाद हाउ प्लस 2 प्लस इन्फिनेटिव लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, हाउ कंजंक्शन लगेगा, हाउ कंजंक्शन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा हाउ। एक अच्छा बॉलर यह जानना चाहता है कि हाउ टू डिलीवर ए बाउंसर, वह जानता है कि किस तरह से बाउंसर फेंकना चाहिए, हाउ टू डिलीवर ए बाउंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, खाली जगह ही वाज ए कैप्टन ही वाज नॉट एबल बी ए ब्लेम फॉर लॉस। हालांकि वह कैप्टन था फिर भी वह ही वाज नॉट एबल टू ब्लेम फॉर लॉस, है ना, हालांकि वह कैप्टन था फिर भी वह अपनी हार की जिम्मेवारी को दोष आरोपित करने में योग्य नहीं था। ही वाज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर लॉस, ही वाज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर लॉस, फिर भी वह हार के लिए दोषी नहीं हुआ था, है ना। तो यहाँ पर आल्दो ही लगेगा। ठीक है, आल्दो ही लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। आल्दो ही वाज कैप्टन ही वाज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर लॉस, हालांकि वह कैप्टन था फिर भी वह हार की जिम्मेवारी खुद नहीं उठाया, है ना, दोष आरोपित नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, 2 आल्दो या 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, इट इज़ माई अंकल इट इज़ माई रूल इट इज़ माई रूल इट्स माई रूल, यह मेरा नियम है, फॉलो इट, यह मेरा नियम है, इसे फॉलो करो, अन्यथा वरना इसे भूल जाओ, या तो भूल जाओ, फॉलो इट अदरवाइज फॉरगेट इट, यह मेरा रूल है, इसे भूल जाओ या इसे भुला दो। ठीक है, या इसे भूल जाओ। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, हरी वाज वाटरिंग द प्लांट्स, खाली जगह, आई वाज हैपन टू क्रॉस बाय हिज हाउसेस, हरी पौधों को पटा रहा था, हरी वाज वाटरिंग द प्लांट्स, हरी पौधों को पटा रहा था। पौधा को क्यों पटा रहा था, पानी क्यों दे रहा था, है ना, सिंचाई क्यों कर रहा था, क्योंकि आई हैपेंड टू क्रॉस माई हिज हाउस, क्योंकि मैं उनके घर से घटित हो चुका था, है ना, बिकॉज आई हैपेंड टू क्रॉस बाई हिज हाउस, बिकॉज आई हैपेंड टू क्रॉस बाई हिज हाउस, है ना, हरी वाज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन आई हैपेंड टू क्रॉस बाई हिज हाउस। बोला कि हरी अपने पौधों को पटा रहा था, कब, जब हम उसके घर से गुजर रहे थे तब, व्हेन आई वाज क्रॉस बाई हिज हाउस, उसके घर के नज़दीक से जब गुजर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, व्हेन आई वाज क्रॉस्ड टू क्रॉस बाई हिज हाउस, तो ऑप्शन नंबर बी होगा व्हेन। ठीक है, जब मैं उसके रास्ते से गुजर रहा था तो वो पानी से पटा रहा था अपने पौधों को।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, तपस्या इज ए लिटिल रूड। तपस्या इज ए लिटिल रूड। तपस्या थोड़ा सा उदंड हो गई थी, क्यों, है ना? बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एट हार्ट एंड इज बट इज वेरी ब्यूटीफुल एट हार्ट। बट दिल में क्या था? सुंदर था, बट दिल से सुंदर था वह। हालांकि तपस्या बहुत थोड़ा सा उदंड थी, लेकिन वह दयावान थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बट। तपस्या इज ए लिटिल रूड बट इज वेरी ब्यूटीफुल एट हार्ट। दिल से बहुत ही साफ थी, हालांकि उदंड थी लेकिन दिल से बहुत साफ थी तपस्या। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? आई लाइक द शो। मैं नाटक फंक्शन शो को पसंद करता हूँ। बिकॉज आई स्लीप लेट टू वॉच इट, है ना? क्योंकि मैं बहुत टू वॉच इट, क्योंकि मैं सोता हूँ, बहुत देर सोता हूँ। टू वॉच इट, इसे देखने के लिए बहुत देर समय तक देखता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। क्योंकि आई स्लीप लेट टू वॉच इट, क्योंकि इसे देखने के लिए मैं बहुत लेट सोता हूँ, यही कारण है। ठीक है, आई लाइक द शो बिकॉज आई स्लीप लेट टू वॉच इट। तो यहाँ बिकॉज लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? आइदर करण, तो आइदर के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन और लगता है, और लगता है। आइदर करण और अर्जुन विल विन द बैटल। विल विन द बैटल, या तो करण या तो अर्जुन लड़ाई जीतेगा, तो और लगेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा और लगेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिस फोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यह फ़ोन बहुत महंगा है, इसी कारण से खाली जगह यहाँ पर है। यू शुड यूज इट विथ अटमोस्ट केयर। इसीलिए इस कारण से इसे, है ना, इसे आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत सावधानी तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि महंगा है इसलिए। सो यू शुड यूज इट विथ अटमोस्ट केयर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सो। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? वी कुड नॉट वर्क फर्दर। हम दोबारा काम नहीं करते थे, है ना, करेंगे या करते थे। क्यों? बिकॉज द, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वी कुड नॉट वर्क फर्दर, खाली जगह, द इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन। हम लोग दोबारा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन, क्योंकि कर सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फेल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया। बिकॉज, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा ब्रोक डाउन, BECAUSE, ब्रोक डाउन, बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसलिए हम दोबारा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो बिजली था वो ख़राब हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ही हैड एन अफेक्शनेट टू। उसके दिल में थोड़ा दया है, वह अपने दिल में दया रखता है, वह दयावान है ना, वह दया रखता है, उसे दया है। ठीक है, क्यों दया है? द पोलाइट मैनर्स टुवार्ड्स हर, है ना, बट पोलाइट मैनर्स टुवार्ड्स हर एंड पोलाइट मैनर्स टुवार्ड्स हर, एंड लगेगा। एंड अफेक्शनेट एंड पोलाइट मैनर, यहाँ पर एंड लगेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एंड। ही हैड एन अफेक्शनेट एंड पोलाइट मैनर टुवार्ड्स हर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? वी कांट रिलाई ऑन हिम। वी कांट रिलाई ऑन हिम। हम लोग उन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। हम लोग उन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं निर्भर रह सकते हैं? खाली जगह यहाँ पर है, खाली जगह। ही प्रूव्स हिमसेल्फ, क्योंकि वह अपने आप को साबित करना चाहता है। ठीक है, जब तक कि वह अपने आप को साबित नहीं कर लेता है हम लोग उस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, है ना। वी कांट रिलाई ऑन, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक वह अपने आप को साबित नहीं कर सकता। अनलेस लगाएंगे यहाँ पर, कंजंक्शन अनलेस लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 खाली जगह। इज स्मार्ट, ही हैज टू प्रिपेयर सम मैटर फॉर द कंपटीशन। तो यहाँ पर ये खाली जगह पर क्या होगा? हालांकि वह स्मार्ट थी, सुंदर थी। ही हैज टू प्रिपेयर सम मैटर फॉर द कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वह सुंदर है, वह स्मार्ट है, फुर्तीला है और उसे प्रिपेयर करना है। ही हैज टू प्रिपेयर सम मैटर फॉर द कंपटीशन, और कंपटीशन के लिए उसे तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या? फोर लगेगा। फोर माने होता है बिकाउज होता है। ठीक है, क्योंकि वह स्मार्ट है ना, या चूँकि वह स्मार्ट है इसलिए उसे प्रिपेयर करना है कंपटीशन के लिए कुछ बातों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? नन इज गिल्टी, कोई नहीं दोषी है। नन इज गिल्टी, कोई नहीं दोषी है। खाली जगह। हाउ विल इट बी प्रूव्ड, ये कैसे प्रूव किया जा सकता है? बट हाउ विल इट बी प्रूव्ड। हाँ, हालांकि कोई नहीं दोषी है फिर भी इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? लेकिन हाउ विल इट बी प्रूव, लेकिन कैसे इसे प्रूफ किया जा सकता है? कोई नहीं दोषी है फिर भी यह कैसे प्रूफ किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर बट लगाएंगे। ठीक है, कंजंक्शन बट लगाएंगे। बट हाउ विल इट बी प्रूव्ड, कोई नहीं दोषी है फिर भी वह कैसे, हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो बट लगा देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? रोज ग्रोज ऑन लैंड, जो गुलाब का फूल है वह पृथ्वी पर उपजती है, बढ़ती है। एंड लोटस ग्रोज इन वाटर, तो अपोजिट है, ये ज़मीन पर होता है, ये पानी में। अपोजिट है तो बट लगेगा। ठीक है, या भेयर आइज लगेगा। जबकि भेयर आइज मतलब क्या होता है? जबकि। हालांकि गुलाब पृथ्वी पर उपजती है लेकिन लोटस पानी में उपजती है, बढ़ती है। तो भेयर आइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भेयर आइज मतलब भी लेकिन होता है, बट मने भी लेकिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है? एवरीवन वांट्स ए करप्शन फ्री कंट्री सिंस नोबडी वांट्स टू करप्शन, इसलिए चाहता है हर कोई करप्शन से फ्री है ना, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि टू स्टॉप करप्शन, है ना। चूँकि नोबडी वांट्स टू स्टॉप करप्शन, है ना, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि करप्शन को रोक सके। चाहता तो सब है कि एकदम भ्रष्टाचार मुक्त देश रहे, लेकिन बट नोबडी वांट्स टू स्टॉप करप्शन, लेकिन कोई रोकना नहीं चाहता है। ठीक है, तो बट लगेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि चाहता है कि एकदम भ्रष्टाचार फ्री हो जाए देश, लेकिन कोई उस भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहता। तो लेकिन का अर्थ आ रहा है तो बट लगेगा, कंजंक्शन। ठीक है, बट कंजंक्शन लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है? आई एडमायर हर, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। क्यों? सी एग्जिबिट्स स्टीड फास्ट ओपिनियंस ऑन एनी मैटर, क्योंकि वह प्रदर्शित करती है, निर्णय लेती है
किसी भी बात पर बहुत जल्दी निर्णय ले लेती है और सही निर्णय लेती है ना। तो लिखेंगे बिकाउज सी एग्जिबिट्स स्टीड फास्ट ओपिनियंस ऑन एनी मैटर। वह किसी भी बात पर दम बहुत जल्द और सटीक जवाब देती है, उत्तर देती है। तो यहाँ पर बिकाउज का आंसर होगा, ठीक है, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निधि स्कोर्ड वेरी वेल। निधि ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छा, वेरी वेल। व्हेन शी फेल इल जस्ट बिफोर हर एग्ज़ाम। हालांकि वह एग्ज़ाम देने से पहले वह बीमार पड़ गई थी, फिर भी वह बहुत अच्छा स्कोर लाई है, बहुत अच्छा नंबर लाई है। तो अल्दो लगाएंगे, अल्दो। हालांकि अल्दो शी फेल इल जस्ट बिफोर हर एग्ज़ाम। हालांकि वह अपने एग्ज़ाम से पहले बीमार पड़ गई थी, फिर भी वह अच्छा नंबर लाई। तो यहाँ पर डी नंबर अल्दो लगेगा, ठीक है, अल्दो कंजंक्शन लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ सेल्समैन नीड्स टू बी वेरी पोलाइट टू हिज कस्टमर्स। खाली जगह दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, है ना। एक सेल्समैन को ज़रूरत थी टू बी ए वेरी पोलाइट, है ना, बहुत ही विनम्र होने का ज़रूरत था। किसके प्रति? टू हिज कस्टमर, अपने कस्टमर के प्रति बहुत ही विनम्र होने का ज़रूरत था। बट दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, है ना। लेकिन आई सुना दे आर कंप्लेनिंग अबाउट द समथिंग, जब तक कि वे लोग कंप्लेन नहीं, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं, तब तक उसे बहुत ही कस्टमर के साथ विनम्रतापूर्वक पेश आने की ज़रूरत थी, ठीक है। आई सुन आई दे कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, यहाँ पर आई सुन आई लग जाएगा, ठीक है, डी नंबर होगा। जैसे ही वे लोग कंप्लेन करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उन्हें अपने कस्टमर के साथ विनम्रतापूर्वक बात करने की ज़रूरत थी, ठीक है। कंप्लेन कर रहा था, इन्हें क्या गर्म हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। मेरा कस्टमर जो है वो सब भड़क जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा, ठीक है। डी या ए भी हो सकता है, ए ज़्यादा सुटेबल होगा, लेकिन डी भी हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द मैन वॉकड फास्ट। आदमी बहुत तेज टहला था, आदमी बहुत तेज चल रहा था, चलता था, ठीक है। क्यों चलता था? क्या कारण था? ताकि सी कुड सो दैट ही कुड रीच होम इन टाइम, ताकि वह घर जल्दी समय पर पहुंच सके, ठीक है, इन टाइम, समय पर पहुंच सके। तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सो दैट ही कुड रीच होम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है all the contestants will get some or the other gift hamper। सभी कॉन्टेस्टेंट विरोधी लोग विल गेट सम, कुछ पाएंगे, और द अदर गिफ्ट हैम्पर, है ना, और द अदर गिफ्ट हैम्पर, ठीक है, बाधा पाएंगे, है ना, रुकावट पाएंगे। खाली जगह दे फुलफिल द बेसिक क्राइटेरिया एंड क्लियर एट लीस्ट द फर्स्ट साउंड, है ना, वे लोग फुलफिल कर पाएंगे बेसिक क्राइटेरिया को, शर्त को, है ना, प्राथमिक शर्तों को स्पष्ट रूप से कम एक बार, ठीक है, तभी वह पाएंगे गिफ्ट, अदरवाइज नहीं पाएंगे। बशर्ते कि दे फुलफिल द बेसिक क्राइटेरिया एंड क्लियर एट लीस्ट फर्स्ट साउंड। एटलीस्ट पहली बार उससे स्पष्ट रूप से सारे क्राइटेरिया मांग को पूरा करना चाहिए, ठीक है, तभी वह कंटेस्ट को उपहार दे पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, बशर्ते कि बी नंबर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? यू हैव टू स्पॉट राइटिंग, तुम्हें लिखना बंद करना होगा, तुम्हें लिखना बंद करना होगा। यू हैव टू स्टॉप राइटिंग इवन इफ़ द बेल रिंग्स अनलेस द बेल रिंग्स, जब तक कि घंटी नहीं बजती है तब तक कि, चाहे घंटी क्यों न बजे, जब तक कि घंटी नहीं बजती है, जब तक घंटी नहीं बजती है। यू हैव टू स्टॉप राइटिंग, है ना, तुम्हें लिखना बंद रखना होगा, रखना है। यू हैव टू स्टॉप राइटिंग, तुम्हें लिखना बंद रखना है। कब तक? अनलेस द बेल रिंग, जब तक घंटी नहीं बजती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। घंटी बजेगी तभी लिखना शुरू करना है, ठीक है। जब तक घंटी नहीं बजती है तब तक लिखना बंद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? दे विल नॉट डू एनीथिंग, वे लोग कुछ भी नहीं करेंगे। कब तक? व्हेन आई इंस्ट्रक्ट देम, जब तक कि मैं उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ तब तक वो सब कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर समय का बोध रहा है, अनटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। अनटिल, जब तक कि हम उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तब तक वे लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अनटिल का प्रयोग है, सी नंबर, अनटिल। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। खाली जगह, पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी बाइसेस, सभी लोग जो हैं वो क्या है? स्वतंत्र है, किसी भी शर्त से स्वतंत्र है ना। दे विल मेक सम प्रोग्रेस, और वे लोग कुछ प्रोग्रेस करेंगे, बनाएंगे। मेक माने बनाएंगे, है ना। व्हेन पीपल आर फ्री, जब तक कि लोगों को फ्री रखते हैं, है ना। एज लॉन्ग एज दे आर फ्री फ्रॉम एनी बेसिस दे विल मेक सम प्रोग्रेस, जब तक हम लोगों को फ्री रखते हैं किसी भी पाबंदी से, तब तक वे लोग बनाएंगे, कुछ प्रगति करेंगे, है ना, प्रगति करेंगे। अदरवाइज वो प्रगति नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एज लॉन्ग एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। ही इज नॉट ओनली क्लेवर बट आल्सो, बट के साथ आल्सो प्रीपोजिशन, आल्सो कंजंक्शन लगता है। नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर लगता है, नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर लगता है। तो यहाँ पर आल्सो भराएगा, ठीक है, आल्सो। हालांकि ही इज नॉट ओनली क्लेवर, न केवल वह चालाक है बल्कि वह दुष्ट भी है। चालाक तो है ये है, बट दुष्ट भी है, बल्कि वह दुष्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।